अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में इमरान रियाज खान कहाँ हैं, उन पर इस्टेब्लिशमेंट के दो जो वकला हैं वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं, ये ज़रा बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। आपको आज हम बताएंगे ये भी कि किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट करैक्टर्स क्रिएट करती है जेन्युइन लोगों को अंडरमाइन करने के लिए, जेन्युइन लोगों की स्ट्रगल को अंडरमाइन करने के लिए किस तरह से वो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट लायर्स भी बनाती है, उनसे फिर उनकी प्रोजेक्शन करवाती है। मतलब ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो ज़रा अब सुनिए कि ये कहानी है क्या। ये कहानी है, आपको पता है, दो आजकल बड़े, जैसे कहते हैं ना, वो आपको यूट्यूब पर इधर उधर फेमस लायर्स नज़र आते हैं। यूट्यूबर्स को बड़ा उन पे मान है, ठीक है। एक है हमारे दोस्त अज़हर सिद्दीक साहब और एक है मियाँ अली अशफाक साहब, ठीक है। अज़हर सिद्दीक साहब, आपको ये बता दें, ये जब इफ्तिखार चौधरी साहब को निकालने की कोशिश की जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्च 2007 में, तो इफ्तिखार चौधरी के पहले तर्जमान वो अज़हर सिद्दीक साहब थे। लेकिन वहीं पर इन्होंने फिर फलाह का रास्ता पा लिया कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट वाला चैनल है ना, चैनल यही है, इसी के ज़रिए आप अमीर भी हो सकते हैं, आपका नाम भी बड़ा हो सकता है, आप टीवी पर भी अपीयर हो सकते हैं, आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये हमारे वकला बरादरी में, मीडिया में सब जान इनके बारे में ये तासुर रखते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के खेलों में उनके खिलाड़ी होते हैं। अब आपको पता है, सहाफ़ी इमरान रियाज, कुछ लोग उनको सहाफ़ी कहते हैं, कुछ उनको यूट्यूबर कहते हैं, मैं उनको पीटीआई का एक्टिविस्ट कहता हूँ। और मैं अब भी समझता हूँ कि उनको जो लापता रखा गया है उनको वापस लाना चाहिए, अदालत में प्रोड्यूस करना चाहिए। ये उनका पॉलिटिकल राइट है। आईन पाकिस्तान उनको सियासी वाबस्तगी का हक देता है कि वो पीटीआई से वाबस्तगी रख सकते हैं, उसके कारकुन हैं वो। इस वजह से उनको लापता नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, कोई जुर्म किया तो अदालत में प्रोड्यूस करें, प्रोसिक्यूट कर लें, लेकिन यूं लापता मत रखें उनके वालिदैन को, उनके अहले खाना को, उनकी बीवी को, उनके बच्चों को, उनके बाप माँ को। इन लोगों को इस अजियत से मत गुजारें, बहुत शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। लेकिन अब हो रहा क्या है, अज़हर सिद्दीक साहब ट्वीट करते हैं, हमें रब्बे पाक पर यह यकीन रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के इमरान रियाज खान की बाजियाबी के हुक्म पर अमल दरामद ज़रूर होगा। वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत और इनके कारिंदे अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम होंगे। दरअसल असल मुजरिमान को इनकी पुश्तपनाही हासिल है। अब वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत या इनके कारिंदे, सबको पता है फेडरल गवर्नमेंट के पास इमरान रियाज नहीं है। अज़हर सिद्दीक साहब इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेने को तैयार नहीं है, ठीक है। कहते हैं आज तकरीबन 50 दिन अगवा और अब से बेजा को हो गए हैं और तमाम इदारे खामोश तमाशाई बने हैं। गुफ्तो शनीद से अदालतों में केस कमज़ोर और वक्त ज़ाया हुआ है और याद रखें, इमरान रियाज की बाजियाबी अदालती हुक्म की वजह से ही मुमकिन होगी। अब उनको जवाब देते हैं मियाँ अली अशफाक। अब मियाँ अली अशफाक का भी हम आपको बैकग्राउंड बताते हैं, बड़ा ये भी बड़ा दिलचस्प है, ये क्या चीज़ है, करेक्टर है ये भी। तो वो कहते हैं जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर से कई दिन पहले ही तकरीबन मसला हल हो चुका है, ठीक है। इमरान रियाज घर नहीं आए, मियाँ अली अशफाक कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के ऑर्डर से पहले ही मसला हल हो चुका है। फिर कैसे हल हुआ ये मियाँ अली अशफाक, ठीक है। फिर वो लिखते हैं, आप चूंकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं, वो अज़हर सिद्दीक साहब को कह रहे हैं कि आप चूंकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं और आपकी चंद दिन की मौजूदगी में भी ये मसला हल ना हुआ, लिहाजा ऐसी बातों से इज्तनाब किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कलीदी और मरकजी किरदार है इमरान रियाज खान की ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा महफूज बनाने में और खैरियत से बाजियाबी के करीब ले जाने में। मोज़ेस जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आर्डर पर इसकी रूह के मुताबिक अमल ना हुआ है
अवाम को हकीकत पर मबनी बातों से आगाही देनी चाहिए। इमरान रियाज से मुतलका मज़ीद कुछ सामने लाने वाला हूँ। आप सबको मज़ीद हकायक से आगाही और एक ख़बर आने वाली है। उस पर अज़हर सिद्दीक़ साहब तिल मिला के जवाब देते हैं मियाँ अली इशफाक को। वो कहते हैं सच बोलना राह हक पर चलना जुर्म है। किसी चीज़ का मसला हल होना है, किस चीज़ का मसला हल होना है, सच बताएं कौम को। कोई जुर्म अगर इमरान रियाज खान ने किया है तो कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि शराइत मानने पर। हर तारीख पर मेरे दफ्तर के वकला अदालत में मौजूद होते हैं। अदालती अहकामात रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं किसी मुनाफिकत का हिस्सा नहीं बन सकता। वो मियाँ अली इशफाक को कह रहे हैं कि आप मुनाफिक हैं, ठीक है। और मैं अली बकौल अज़हर सिद्दीक़ साहब के कि मैं मुनाफिक नहीं और ना मुनाफिकत का हिस्सा बनूंगा। मियाँ अली इशफाक जवाब देते हैं प्रोफेशनल वकील हूँ, सब सच सामने आ जाएगा जब वक्त मुनासिब होगा। सरेआम अपने दोस्त और मोक्कल सीगा राज में रखे जाने वाले मामलात और इसके जारी मुकदमात के मामलात के इश्तिहारात नहीं लगाऊंगा, जैसा कि आप तरगीब दे रहे हैं। कौन जाहिल कहता है कि इसने कोई जुर्म किया है? इसके साथ मुल्क में जारी ज़्यादती और बदमाशी हो रही है। इमरान रियाज के मामला को ज़ाती हैसियत में पेशा वराना तौर पर मुद्दतों से देख रहा हूँ, किसी की मावनत की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो उनको टांट करें कि मुझे आपके अज़हर सिद्दीक़ साहब वकीलों की मावनत की ज़रूरत नहीं, मैं खुद उनका केस लड़ रहा हूँ। लानत है शरायत रखने, मनवाने या मानने वालों पर और जालसाज अफवाहें फैलाने वालों पर। यानी कि वो अज़हर सिद्दीक़ साहब को पर लानत भेज रहे हैं, करें कि आप जालसाज अफवाहें फैला रहे हैं। फिर मियाँ अली इशफाक एंड में कहते हैं असूल पसंद था और दोस्त भी असूल पसंद रखे तो कुर्बानी देकर भी वक्त गुजार गया, वरना मुफाद परस्तों का गिरोह इसका मामला मज़ीद तबाह करता। यानी कि वो कह रहे हैं कि इमरान रियाज साहब असूल परस्त इंसान है तो उन्होंने इतना मुश्किल वक्त गुजार लिया है। अब चीज़ यह है कि इसको वो हमारी सीनियर है नूरीन हैदर साहबा, मेरी बड़ी बहनों जैसी भी हैं, तो उन्होंने कहा कि मियाँ अली इशफाक को जवाब देकर कि तुम हर दफ़ा ये बयानात देने बंद करो इमरान रियाज के मामले में। जब पूछो गोलमोल जवाब देते हो, या तो अपनी सियासी जमात बना लो या सच बताओ इमरान रियाज कहाँ पर है और क्या मामला चल रहा है। अब बाज़ राय दावा कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान से मियाँ अली इशफाक की बात करवाई गई है और ये बात उन्हीं हलकों ने करवाई है इस्टेब्लिशमेंट के जिनके पास मुबैना तौर पर इमरान रियाज मौजूद हैं, ठीक है। और चीज़ ये है, अब ये मियाँ अली इशफाक क्या है? कोई बड़े लॉयर नहीं थे, एकदम से पैराशूट से इन्होंने लैंडिंग की और हमने देखा कभी ये इमरान रियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कभी ये किसी यूट्यूबर और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कभी किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो बंदा इस्टेब्लिशमेंट गिरफ्तार करवाती थी वो कोई भी और वकील करता था तो उस वकील को नहीं चलने दिया जाता था, एकदम से मियाँ अली इशफाक की आमद होती थी, ठीक है। और वही जज जो दूसरे वकील को उस पीटीआई के यूट्यूबर की जमानत नहीं दे रहा होता था, मियाँ अली इशफाक का चेहरा मुबारक देखते सारी जमानत दे देता था। और फिर बाहर पीटीआई के यूट्यूबर, ओ मियाँ अली इशफाक आए जमानत करा ली, मियाँ अली इशफाक आए जमानत करा ली, ओहो देखो 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 कौन आया, देखो देखो मियाँ अली इशफाक आया, और वगैरह वगैरह को ड्रम बीटिंग होती थी। मियाँ अली इशफाक की करैक्टर बिल्डिंग होती थी, इमेज बिल्डिंग होती थी। ये वो इमरान रियाज तस्वीरें आ रही हैं, फ़लाँ यूट्यूबर के साथ आ रही हैं, फ़लाँ के साथ आ रही हैं, घर की वीडियोस बन रही हैं, इतने अमीर मियाँ अली इशफाक कैसे रहते हैं, लाइफस्टाइल क्या है, फ़लान है, ये है वो है। क्यों ये किया गया? क्यों मियाँ अली इशफाक के पेश होने पर ये ज़मानतें फ़ौरन दे दी जाती थी? क्योंकि वजह यह है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो जो जेन्युइन एक्टिविस्ट लॉयर्स होते हैं ना, उनसे हमेशा इनसिक्योर रहती है, उनसे डरती है, उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करती है। अब उनको अंडरमाइन ना कर पाए तो वो क्या करते हैं, वो उनके पैरेलल ऐसे करैक्टर क्रिएट करते हैं और उनको इतनी पब्लिसिटी दिलवाते हैं कि वो लोगों को, वो जो असल एक्टिविस्ट लॉयर होते हैं या असल समाजी कारकुन होते हैं, इंसानी हकूक़ के कारकुन होते हैं, वो उनको मीडिया पे कवरेज नहीं मिलने देते, उनको बिल्कुल
गायब करवा के रखते हैं। ऐसे लॉयर्स को खूब कवरेज दिलवाते हैं, खूब पब्लिसिटी दिलवाते हैं, ताकि अवाम और लोग एक, जिसे कहते हैं ना, गलत बंदे के पीछे चल पड़े। ठीक है, और वो गलत बंदा, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में भी हो। ठीक है, अब उसमें होता क्या कि बड़े सुकून से एस्टेब्लिशमेंट बगैर पता लगे चीट करती रहती है अवाम को। ठीक है, अब देखिए ना, मैं क्यों कुछ लॉयर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। ईमान मजारी हैं, शी इज़ ए जेन्युइन एक्टिविस्ट लॉयर। बगैर पैसे लिए केसेस लड़ती हैं, मेरे बगैर पैसे लिए केसेस लड़ती हैं, और सहाफ़ियों को बगैर पैसे लिए केसेस लड़ती हैं। बलोचों के, कोई बलोचों के मुकदमे को इस मुल्क में हाथ नहीं डालता। बलोच लापता अफराद के या दीगर पख्तून लापता और दीगर PTM के इन लोगों के, वो बंदी फ्री ऑफ कॉस्ट इन सबके केसेस लड़ती है और उसके बदले में खतरात भी झेलती है। ठीक है, लेकिन वो तो नहीं अपने घर की वीडियोस बनवाती कि मैं देखो इतनी आलीशान ज़िंदगी गुजारती हूँ। वो नहीं बनाती कि जगह जगह पे वो जिसे कहते हैं गाड़ी से उतर रही है तो टिकटॉकर वीडियोस चल रही हैं उसकी, तो गाड़ी पे चढ़ रही है तो टिकटॉकर वीडियोस चल रही हैं, तो उसका घर ऐसा है, तो उसका लाइफस्टाइल ऐसा है, तो बड़े जिसे कहते हैं ना वो फिल्मी पोज वाली उसकी वो आर्टिस्टिक पिक्चर्स नहीं खींच के लगाई जाती। ठीक है, अपना काम करती रहती, लगी रहती साइड पे। इधर मियाँ अली इशफाक साहब के घर की भी वीडियोस बन रही हैं, उनका रहन सहन लाइफस्टाइल दिखाया जा रहा है। माजरत के साथ मैं ना इन चीज़ों को, वो हमारी पंजाबी दोस्त समझ जाएंगे, वो हम कहते हैं शोरा है यार, शोरा है, बड़ा शोरा है, देखो किस तरह की हरकतें करता है। ठीक है, और उर्दू वाले कहते हैं छिछोरे। ठीक है, कि आप छिछोरों की तरह अपनी नुमाइशें करें। जब क्यों करते हैं आप लोगों पर एक धाक बिठाने के लिए, इंप्रेशन बिठाने के लिए इस किस्म की छिछोरी हरकतें करते हैं। ठीक है, तो अब वो यहाँ पर बन रही हैं। मैं इसीलिए मैं जेन्युइन लॉयर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके साथ ही उठना बैठना पसंद भी करता हूँ। लाइक मैंने ईमान मजारी का आपको कोट किया, अब उमर गिलानी है, बड़ा अच्छा लॉयर है। ठीक है, वो लेबर के केसेस, ठीक है, वर्किंग क्लास के केसेस लड़ता रहता है। ठीक है, आप आगे आ जाएं, ज़ैनब जिंजुआ हैं, शी इज़ अगेन अ वेरी गुड यंग लॉयर। ठीक है, वो भी इसी तरह कहीं पर कोई मसले हों एक्टिविस्ट के दूसरों के, वो भी उनको रिप्रेजेंट करती हैं। एक और हैं सालार खान, ही इज़ अगेन अ यंग गुड लॉयर। ठीक है, फिर आप बड़ा अच्छा वो सालार लिखते भी हैं, उसमें द न्यूज़ में कभी कभार बहुत अच्छा उनके आर्टिकल्स होते हैं। फिर आप आ जाइए सिकंदर इम्तियाज़ काजी, हैदर इम्तियाज़ वगैरह, ये लोग भी एक्टिविस्ट लायर हैं, ट्रू बाय हार्ट एक्टिविस्ट लायर हैं। हैदर इम्तियाज़ ने, मेरा पहली दफ़ा जब केस हुआ था, वो आधे घंटे का मुझे घंटे की मुझे कॉल करके फ़ोन पे लेक्चर दिया कि ये केस है क्या और उसमें हो क्या क्या सकता है, और फीस भी नहीं ली हुई थी। वो बेचारा मुझे समझाता रहा। सिकंदर काजी खुद कांटेक्ट करके मेरी लीगल टीम का ऐसा बना, उसने कहा मैंने ये केस रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अभी मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस में भी वो मुआवनत कर रहा है फैसल सिद्दीकी साहब की बाय हार्ट। ठीक है, फिर आप आ जाइए मुइज़ जाफरी हैं, इज़ ए गुड लॉयर। ठीक है, जेन्युइन लॉयर, जो बोल रहा था दिल से बोल रहा था, तनकीद कर रहा था, ट्विटर पे पढ़े बड़ी मजे की उनकी तनकीद होती है, आर्टिकल्स उनके पढ़े, डॉन में लिखते हैं, ज़बरदस्त, आपको पढ़ के मज़ा आता है और आपको ये भी अंदाज़ा हो रहा था कि एक बंदा एंजॉय कर रहा है लिखते हुए। सलाउद्दीन अहमद रोस्टम पे खड़े होना मेरे लिए वो सबसे बेहतरीन मंजर होता है। इतने खूबसूरत आर्गूमेंट प्रेजेंट करते हैं, और लाइक जैसे कहते हैं ना, वो बेंच को बाकायदा उन्होंने बैक फुट पर रखा होता है। आई रियली एंजॉय हिज आर्गूमेंट्स जब वो आर्गू कर रहे हो केस। फिर आप देखिए मंसूर उस्मान वान, अगेन अ वेरी गुड यंग लॉयर, लेकिन वो फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा अब इस वक्त पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भी हैं, अच्छे लॉयर हैं। ठीक है,
मतलब वो भी जो भी इंसानी हुकूक के मसले आते हैं तो वो रोस्टर पे खड़े, तो ज़ाहिर बात है हुकूमत के दिफा में उनको खड़ा होना पड़ता है, लेकिन उनका चेहरा बता रहा होता है कि वो बहुत शर्मिंदा है जो हो रहा है। ठीक, फिर आप आ रही है, मतलब आई एम नेमिंग लॉयर्स, मुझे अभी बहुत से लॉयर्स, पता नहीं मैं नाम मिस ना कर दूँ, बेचारे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे कि यार तूने, हमने तेरे केस भी पता नहीं किए हुए, तो लाइक बाबर समूर हैं, अच्छे लॉयर हैं, उस्मान वड़ाइच हैं, वो मेरे केसेस करते हैं, इज़ ए गुड लॉयर। ठीक है, अभी भी उन्होंने डीसी के खिलाफ एक केस में वो प्रेजेंट हो रहे हैं, एफआईआर का उन्होंने ऑर्डर लिया हुआ है, इज़ ए गुड लॉयर। फिर आप और वो रमशा कामरान थी, शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड लॉयर, मुझे रिप्रेजेंट करती नहीं। और मैं ये नहीं कि इन लोगों ने, इनमें से बाज़ ने मुझे रिप्रेजेंट किया हुआ तो मैं नाम ले रहा हूँ, मैंने जब ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहे थे तो मैं इनके काम की डेडिकेशन देख रहा था कि मैं तो उनको 1 रुपया फीस भी नहीं दे रहा, ये फिर भी इतनी डेडिकेशन से मेरे मुकदमात लड़ रहे हैं। ठीक है, तो लाइक आई कैन सी इन देम कि ये कितने डेडिकेटेड हैं अपने प्रोफेशन के साथ। कराची में एक और वो लॉयर हैं हमारे, एक और दोस्त मिर्ज़ा मुइज़ बेग, इज़ अगेन अ गुड यंग लॉयर, शाइनिंग गुड नेम। ठीक है, तो आई कैन सी देम कि ये कितने बेचारे डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन इनको वो वाली पब्लिसिटी नहीं मिलती। हालांकि जनरल लॉयर था बेचारे, और इतने काबिल लॉयर हैं, ये मैंने जितनों के नाम लिए हैं, ठीक है जी, इतने काबिल लॉयर हैं ये सारे कि यकीन करें मुझे इनके पाए के, जिसे कहते हैं ना, शायद आप बाहर भी इनको ले जाना तो इनके पाए के लॉयर काम में आपको मिलेंगे। ये इतने अच्छे लॉयर थे, इतने अच्छे ब्रेन्स हैं जी। ठीक है, लेकिन अगेन द थिंग इज, कवरेज किनको दिलवाई जाएगी? मियां अली इशफाक को। किस बुनियाद पर इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे ट्रस्ट करके जो ज़राए बता रहे हैं उनकी और इमरान रियाज की बात करवाई, जो इस्टेब्लिशमेंट कोर्ट में मानने को तैयार नहीं कि इमरान रियाज खान उनके पास है, मियां अली इशफाक पर एतमाद करने को तैयार है। ठीक है, तो ये सब आपको बताता है कि किस तरह से इधर करेक्टर क्रिएट किया जाता है। अब जिस तरह मलिक रियाज है, ठीक है, वो क्या है? एक कब्जा माफिया, एक करप्ट इंसान, एक चोर। बाहर उसकी हराम की कमाई पकड़ी गई, इधर उसने कराची में जिस तरह से बैरिया टाउन की ज़मीनों पर कब्जे किए, इधर पिंडी इस्लामाबाद में जिस तरह से उसने बैरिया टाउन खड़े किए। कौन है वो? लेकिन उस इस्टेब्लिशमेंट ने एक करेक्टर क्रिएट किया। अब वो इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर सियासी जमातों को पैसे देता है, रेमंड डेविस का खून बहा अदा करता है, लाल मस्जिद वालों को पैसे देता है, ठीक है, गाड़ियाँ लेके देता है, ठीक है, और आगे पीछे सब कुछ कर रहा है वो। तो ये इस्टेब्लिशमेंट इस तरह से करेक्टर क्रिएट करती है ताकि उन पर बात ना आए, वो इधर से साइड से गेम खेल लें। तो ये हो रहा है इस मुल्क में। तो इमरान रियाज खान इस वक्त एक, जिसे कहते हैं हॉट केक हैं, उनके नाम पर जितना उनके नाम को बेचकर खा लिया जाए तो वो खाया जाएगा, और सारे उनके लॉयलिस्ट और दोस्त बन के ये लोग गेम खेल रहे हैं। आप देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।